जय जिनेंद्र दोस्तों और दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का भरपूर तरीके से ख्याल भी रख रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी हमारे इंडियन रोड्स पे टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स हैं, उन सबको जो पोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम पोल्यूशन अंडर कंट्रोल पीयूसी बोलते हैं, वो पीयूसी हमें क्यों करवाना पड़ता है। ठीक है। और पीयूसी अगर हम नहीं करवाते हैं तो उसके हमें क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस झेलने को पड़ सकते हैं। और वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। जो आप सबका एक जो बहुत ही मेन क्वेश्चन है कि हमारे जो इलेक्ट्रिक वाले व्हीकल्स होते हैं, यानी कि ईवीज होते हैं, उन व्हीकल्स को पीयूसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। हम इस वीडियो में उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अगर डेफिनेशन पे जाना चाहें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जितने भी टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, बसेस, ट्रक्स एक्सेट्रा जो भी रोड्स पे आपके मूव हो रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल इंजन पे हैं, चाहे वो डीजल इंजन वाले हैं, सीएनजी, एलपीजी एक्सेट्रा, उन सभी को पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी पीयूसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है अगर वो रोड्स पर अप्लाई करते हैं। तो व्हीकल्स जो कि रोड पे नहीं चल रहे हैं, किसी एक प्राइवेट पार्किंग में या किसी एक डंप यार्ड में खड़े हुए हैं, उन व्हीकल्स को पीयूसी की जरूरत नहीं होती है। बट अगर उन व्हीकल्स को रोड पे चलाया जाए तो उनको पीयूसी की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। अगर किसी ओनर ने, किसी पर्सन ने कार को विदाउट पीयूसी रोड पे ड्राइव किया, तो उसके लिए जो पनिशमेंट दे रखी है वो दे रखी है आपकी 3 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट, या फिर 10,000 रुपीज का फाइन, या फिर बोथ, या कि दोनों हो सकते हैं आपको। ठीक है। एंड ये सब चीजें आपकी दे रखी है एज पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 एंड सेक्शन 192 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट। ठीक है। आपको पीयूसी जो होता है वो 1 साल का मिलता है आमतौर पर। ठीक है। फ्रॉम ए डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, जैसे जब आपने कोई भी नया व्हीकल लेते हैं तो उसके साथ आपको 1 साल का पीयूसी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसके बाद आपको उसको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। BS4 एंड BS4 ऑनवर्ड जितने व्हीकल्स हैं, उन सब में अगर आप पीयूसी रिन्यू कराते हैं तो आपका उसमें 1 साल का पीयूसी रिन्यू होता है। बट अगर आप BS4 से पहले वाले जितने व्हीकल्स है, लाइक BS2, BS3, उन सब में आपको टू व्हीलर्स के लिए तो मिलता है आपको 3 मंथ्स का पीयूसी, एंड फोर व्हीलर्स के लिए मिलता है आपको 1 ईयर का पीयूसी। अगर हम पीयूसी के प्राइस की बात करना चाहे दिल्ली में, तो दिल्ली में टू व्हीलर्स का पीयूसी का प्राइस है 60 रुपीज प्लस 18% GST। एंड फोर व्हीलर्स की अगर हम बात करके चले तो उसमें कार्स का है, पेट्रोल कार्स का 80 रुपीज प्लस 18% GST, एंड डीजल कार्स का है 100 रुपीज प्लस 18% GST। अब हम समझते हैं कि जैसे जब हमारा जो अपग्रेड हुआ था, जो एमिशन सिस्टम था फ्रॉम BS4 टू BS6, उसमें अब आपको BS6 वाले व्हीकल्स में पीयूसी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का क्वेश्चन यही था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका चाहे BS4 वाले व्हीकल है, चाहे आपका BS6 वाले व्हीकल है, चाहे टू व्हीलर है चाहे फोर व्हीलर है, आपको सभी में पीयूसी की जरूरत पड़ेगी। तो एक मार्केट में थोड़ी सी ऐसी एक जो रूमर्स फैले थे, अफवाह फैली थी कि बहुत से लोग कहते थे कि आपको ना BS6 वाले व्हीकल्स में पीयूसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये ट्रू नहीं है। आपको BS6 वाले व्हीकल्स में भी पीयूसी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब एक मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँ कि BS6 वाले डीजल इंजन जो हैं वो थोड़ा सा कम पल्यूट क्यों करते हैं एज कम्पेयर टू द BS4 डीजल इंजन। क्योंकि अब डीजल इंजन में आपका SCR यानी सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन टेक्निक लगाई गई है, जिससे आपके कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड के एमिशन है वो काफी रिड्यूस हो चुके हैं। दूसरा, डीजल में अब आपका DPF फिल्टर है ना, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर भी लगाया गया है, जो कि डीजल की जो एग्जॉस्ट गैसेज है उनको थोड़ा प्योरीफाई करके ही एग्जॉस्ट सिस्टम से बाहर निकालेगी। तीसरा, इन सब के बाद जो है सल्फर ऑक्साइड्स यानी SOx जिसको बोलते हैं हम, उसके भी कंटेंट्स को काफी ज्यादा प्योरीफाई किया जाता है BS6 के इंट्रोड्यूस होने से। तो आपको BS6 वाले डीजल कार्स का भी पीयूसी कराना मैंडेटरी है, जो कि आपका 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। पेट्रोल इंजन में क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं BS6 में आके, इसमें अब आपको ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स यानी OBD का फीचर दिया गया है, जिससे अगर आपकी कार जो है ज्यादा पोल्यूशन कर रही है, किसी भी मतलब कोई अगर ऐसी सर्कमस्टांस हो गई, कार का थोड़ा एमिशन में कोई दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स का मतलब ये है कि आपका कार का जो डैशबोर्ड है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है, वहां पे ना इंजन वार्निंग लाइट जो है ऑटोमेटिकली जलना चालू हो जाएगी, ब्लिंक होना चालू हो जाएगी अगर आपके व्हीकल के जो एग्जॉस्ट सिस्टम में कुछ भी दिक्कत आती है। तो इसमें आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। जैसे व्हीकल हमारा EUC बेस्ड है, तो आपको रियल टाइम बेस पे पोल्यूशन के रिगार्डिंग कुछ भी मैल फंक्शन होगा उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे।
अब हम आते हैं वीडियो के मेरे नेक्स्ट पार्ट पे कि जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज वाली हमारी 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स हैं, क्या उनको भी पीयूसी कराने की जरूरत होगी। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक छोटा सा केस, आई थिंक ये साउथ साइड पे हुआ था केरल वगैरह में, जिसमें ट्रैफिक पुलिस वाले ने एक बैटरी वाली स्कूटी को रोक रखा था एंड उसका फाइन बना दिया 10,000 का, ये कहते हुए कि वो मतलब बैटरी वाली गाड़ी है तो उसको भी पीयूसी की जरूरत होगी। तो इस केस में पूरी पूरी जो है ट्रैफिक पुलिसमैन की ही गलती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डेफिनेशन में लिखा हुआ है पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, सीएनजी, एलपीजी एक्सेट्रा एक्सक्लूडिंग द बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स। आपको बैटरी ऑपरेटेड जितने व्हीकल्स आप रन कर रहे हैं रोड पर, उनमें आपको उसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपका पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी, एलपीजी वाले इंजन में ही जरूरत पड़ती है। तो आपका मैं उम्मीद करता हूं कि जो मिथ था एक कि आपके जो ईवी वाले व्हीकल्स होते हैं, ईवी व्हीकल्स होते हैं, उसमें आपको पीयूसी की जरूरत होती है नहीं होती है, उसमें आपको जरूरत नहीं होती है। तो गाइज आप लोग भी लॉ को ध्यान में रखते हुए प्लीज अपने जितने भी 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, उनका टाइम टू टाइम जो पीयूसी उसको रिन्यू कराते रहिए। एंड विदाउट पीयूसी के आप व्हीकल को रोड पर मत ड्राइव कीजिए, क्योंकि एक तो उससे जो एनवायरमेंट है वो तो डिग्रेड हो गई होगा, साथ में आपको मॉनेटरी लॉस भी उठाना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे जेल का इसमें प्रावधान दे रखा है और 10,000 रुपीज का फाइन भी है। तो आप इन सबसे बचना चाहते हैं तो जब भी आप व्हीकल अपना रोड पे देके निकले तो मेक श्योर कीजिए कि आपके व्हीकल का पीयूसी कंप्लीट हो रखा है। तो गाइज ये वीडियो को कैसी लगी जरूर आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके मुझे उस चीज के बारे में बता सकते हैं। एंड इसी प्रकार की ऑटोमोटिव रिलेटेड वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे चैनल तुषीर जैन के साथ। जय जिनेंद्र।